स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। आज लेकर चलेंगे आपको शिमला के बेहतरीन जायकों के सफ़र में और एक्सप्लोर करेंगे बेहतरीन जायके। तो चलिए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं अपने पहले जायके की तरफ। दोस्तों आज एक्सप्लोर करेंगे शिमला के बेहतरीन फूड आइटम्स को। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं शर्मा टी स्टॉल। शर्मा टी स्टॉल मशहूर है अपने हिमाचली सिड्डू के लिए। हिमाचली सिड्डू भी यहाँ बनता है और अन्य आइटम्स भी हैं। तो आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं लक्कड़ बाज़ार के मशहूर शर्मा टी स्टॉल से। तो शर्मा टी स्टॉल पे अपने जायके का सफ़र शुरू करते हैं। शर्मा टी स्टॉल की खासियत हिमाचली सिड्डू जो इनकी खासियत है। और ये शिमला में सबसे मशहूर आउटलेट है। सिड्डू इनकी पहचान है और इनका बनाया हुआ सिड्डू दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। तो हमने भी लिया एक प्लेट और चलिए करते हैं टेस्ट और फिर बताते हैं आपको कि कैसा है इनका बनाया हुआ सिड्डू। दोस्तों लक्कड़ बाज़ार में स्थित शर्मा टी स्टॉल का फेमस सिड्डू खाने के लिए हम आज पहुंचे हैं और अपनी एक प्लेट ली है और चलिए करते हैं टेस्ट और देखते हैं कैसा है शर्मा टी स्टॉल का बना हुआ सिड्डू। और अगर आप फिलिंग की बात करें तो बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट की फिलिंग है। ऊपर से देसी घी इसमें डाला हुआ है, पूरा बढ़िया लबालब तरीके से देसी घी पड़ा हुआ है और टेस्ट ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी पर। 100 रुपये का सिड्डू यहाँ पर अवेलेबल है नमकीन में और 120 का मीठे में। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। है दोनों ही बहुत बढ़िया। दोस्तों अब टेस्ट करेंगे शर्मा टी स्टॉल के बनाए हुए करकेज़ शर्मा टी स्टॉल की एक अन्य फेमस आइटम है और हमने सोचा कि जब यहाँ पहुँचे ही हैं तो करकेज़ भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि शर्मा टी स्टॉल के करकेज़ जैसा स्वाद कहीं नहीं है। दोस्तों करते हैं टेस्ट शर्मा टी स्टॉल के मशहूर करकेज़ का और साथ में ले लिया चाय की चुस्कियों के साथ टेस्ट करते हैं शर्मा टी स्टॉल के बनाए हुए करकेज़ और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। देखिए स्वाद के मामले में नंबर वन है शर्मा टी स्टॉल। चाहे इनका सिड्डू था जो कि वैसे ही जिसके लिए ये मशहूर हैं पूरे शिमला में, और बाहर से आने वाला हर टूरिस्ट इनके यहाँ का सिड्डू तो एंजॉय करता ही है। और करकेज़ भी इनका बहुत बढ़िया है। आप इनके यहाँ जो भी चीज़ खाएं उसका जायका अलग ही रहेगा, क्वालिटी अलग रहती है और बाकियों से बहुत बढ़िया प्रेपरेशन इनकी रहती है। शर्मा टी स्टॉल का बनाया हुआ करकेज़ बड़ा ही मशहूर है और लोग दूर दूर से इनके यहाँ करकेज़ खाने के लिए आते हैं। और अगर बात करें ये बनता कैसे है तो आलू और सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है और बड़ा ही स्वादिष्ट स्नैक है ये। तो शिमला में ही ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आज शिमला के जायके तलाश रहे हैं और इन जायकों की तलाश में हम शिमला के अलग अलग पार्ट्स में घूम रहे हैं। फिर चाहे वो लक्कड़ बाज़ार में शर्मा टी स्टॉल हो, वहाँ हमने उनका फेमस सिड्डू और करकेज़ ट्राई किया। तो इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कौन सा जायका हम टेस्ट करेंगे और शिमला में बेहतरीन जायकों के ये सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जायकों को तलाशते हुए हम आगे बढ़ रहे थे तो इसी कड़ी में हम पहुंचे थे रिज। तो नज़र पड़ी एक पेड़ के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे थे और नमकीन वगैरह बेच रहे थे। तो
उनसे भी बात करने का मौका मिला और उनके बनाए हुए नमकीन हम लोगों ने ट्राई किए। तो पता लगा कि पिछले 50 सालों से वो इसी स्थान पर अपना सामान बेच रहे हैं और इस इलाके में बड़े ही मशहूर हैं वो भी। और हमने सोचा उनका भी नमकीन या मूंगफली वगैरह ट्राई की जाए, तो हम भी पहुंच गए उनके पास और हमने भी एक पैकेट नमकीन का लिया और करते हैं ट्राई और फिर बताते हैं आपको कैसा है उनका नमकीन। पर बड़े ही बेहतरीन इंसान लगे पहली नज़र में। ये जो बुजुर्ग यहाँ पर नमकीन बेच रहे हैं, ये पिछले 50 सालों से इसी स्थान पर अपना सामान बेच रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर कोई व्यक्ति 50 सालों से एक ही स्थान पर काम कर रहा है या एक ही स्थान पर अपना खाने पीने का सामान बेच रहा है, तो उसके सामान में कुछ खासियत तो होगी। तो हमने भी टेस्ट किया और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी इनके नमकीन में, और इनके जो आइटम्स हैं उसमें मूंगफली भी है, नमकीन भी है, मटर भी हैं और कई तरह के मिक्सचर ये बेचते हैं। तो यहाँ पर रिज में आने वाले लोग इनसे ख़रीदारी करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे सामान लेकर। जायकों के सफ़र में हमारा अगला पड़ाव था शेरे पंजाब पंजाबी ढाबा, जो कि रिज के बिल्कुल बैक साइड में और लक्कड़ बाज़ार के बिल्कुल शुरुआत में ही लोकेटेड है। तो ये है दोस्तों शिमला में अपने स्वाद, अपने जायके के लिए मशहूर सबसे पुराने ढाबों में से एक शेरे पंजाब पंजाबी ढाबा, और हम करेंगे यहाँ पर डिनर। शेरे पंजाब ढाबा अपनी प्रेपरेशन, अपने स्वाद, अपने जायके के लिए बड़ा मशहूर है और पिछले कई सालों से जब भी हम शिमला आते हैं तो इसी ढाबे पे डिनर करते हैं। ये शिमला के सबसे मशहूर ढाबों में से एक है। दोस्तों ये आज हम आए हैं कालीबाड़ी, और कालीबाड़ी मंदिर ऊपर है और ये कैंटीन है जहाँ हम लोग नाश्ता करेंगे। और यहाँ नाश्ता भी मिलता है, यहाँ आपको चाय भी मिलेगी, यहाँ लंच भी मिलेगा, डिनर भी है। सिर्फ उसका कुछ समय रखता है, जैसे रात के खाने का 8 बजे तक का समय है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधा है, बड़े सही रेट में मात्र 90 रुपए की थाली यहाँ उपलब्ध रहती है वेज में। इसके अलावा आपको नॉन वेज भी यहाँ मिलता है, उसका अलग रेट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कालीबाड़ी के अंदर कैंटीन किस तरह की है और क्या क्या यहाँ मिलता है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं लंच में क्या क्या है हमारे लिए। ये इधर से सीढ़ियां जाती हैं, सीढ़ियों से इस तरफ जाना पड़ेगा या ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतरी। यहाँ पर आपको ये डाइनिंग हॉल है और यहाँ पर बैठकर सब लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये है डाइनिंग हॉल, ये डाइनिंग हॉल है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा डाइनिंग हॉल है और कैसी सुविधा है यहाँ पे। क्या हुआ? वो लेके गया खाना टेस्टी बना हुआ है, सारी चीज़ें टेस्टी हैं। खाना बहुत बढ़िया था। 90 रुपए की थाली में आपको चावल मिलते हैं और 3 तरह की सब्जियां हैं,
और इसके अलावा करेले हैं। और यहाँ इसके अलावा आप डिमांड पे भी कुछ भी आप बनवा सकते हैं। पनीर डिमांड पे मिलता है, तो वो बहुत बढ़िया खाना है, घर के जैसा। आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि आप घर से बाहर आए हुए हैं। बिल्कुल बगैर मसालों का घर के जैसा साफ सुथरा बढ़िया खाना यहाँ उपलब्ध है। तो आप भी अगर यहाँ आए और आप होटल का खाना खाकर परेशान हो चुके हों, तो आप यहाँ पर बढ़िया खाना घर के जैसा सादा खा सकते हैं, मात्र 90 रुपये। शिमला के जायकों का ये सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।